Hello everyone, today we are going to discuss about the shock. So, shock is basically an acute circulatory state in which cardiac output is insufficient to maintain an adequate blood flow. Means, in easy language, I can say that if there is sudden increase or decrease in the blood volume, that means mean circulatory pressure will decrease and it leads to shock. And this shock we are studying is known as circulatory shock. Now the shock could be like of two ways. If it is due to decreased cardiac output or it is of like without decreased output, either it is normal or it is increase or normal. Clear है? Then we have two types. First, शॉक ड्यू टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट मीन्स किसी मायोकार्डियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन हुई होगी, कुछ वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम या कुछ एरिदमिया, कुछ वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर हो गया होगा, जिस वजह से जो आपका हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, इम्पेयरमेंट हो गई है वहाँ पे, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम भी कम हो चुका है. तो इस ऐसे शॉक को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें कार्डियो यानी कि हार्ट की कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा. तो ये लिखा है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड वास्कुलर टोन कम हो जाती है, वो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ठीक है, वेनस रिटर्न्स कम हो जाती हैं. नो सेकंड है शॉक ड्यू टू विदाउट डिमिनिश्ड कार्डियक आउटपुट. अब ये कैसे पॉसिबल है? तो कार्डियक आउटपुट देखो नॉर्मल भी रह सकते हैं या बढ़ भी सकता है, ये होता ही मेटाबॉलिज्म की वजह से. तो अगर आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो आपको एबनॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन की बीमारी हो सकती है. अब ये पॉसिबल है अगर आपको सेप्टिक शॉक हुआ है, यानी कि ब्लड पॉइजनिंग या कोई मैसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई हो. ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे शॉक की टाइप्स. 4 टाइप्स है हमारे पास शॉक की: हीमोरेजिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक या एंटीटॉक्सिक या एनाफाइलेक्टिक. हीमोरेजिक है लाइक हीमोरेजिक इज बेसिकली हाइपोवॉल्यूमिक, मीन्स वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट्स इट. कार्डियोजेनिक अभी पड़ा मायोकार्डियल डैमेज है. सेप्टिक भी अभी पड़ा हमने, एक्सटेंसिव डैमेज हो रहा है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, गैंग्रीनियस इन्फेक्शन हुई है. गैंग्रीनियस मतलब जब टिश्यू ही मर जाएगा इन्फेक्शन से. एनाफाइलेक्टिक शॉक है मतलब इम्यूनिटी ख़राब हुई है. अब इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ, सुनो. कुछ हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होगा, जैसे सेरोटोनिन, हिस्टामिन, इओसोनोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर, ऐसा कुछ फैक्टर रिलीज होगा जिससे कि तुम्हारा कार्डियक फेलियर होगा, तुम्हारा ब्लड लॉस होगा. ठीक है, जो हिस्टामिन है या जो आपका सेरोटोनिन स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी जो परमिएबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि ब्रोंकोस्पाज्म भी होते हैं, यानी कि मसल की इतनी ज़्यादा टाइटनिंग हो जाती है जो लंग्स के पास जो जानी होती हैं, तो लंग्स को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक लगता है. अब शॉक की स्टेजेस होती हैं कुछ. क्या स्टेजेस है शॉक की? 3. कंपनसेटेड, जिसको हम कंपनसेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. सेकेंड इज प्रोग्रेसिव, यानी कि जिसको ठीक है कर सकते हैं. इरिवर्सिबल नहीं, बस और यहाँ पे कहानी ख़त्म है. तो इसमें आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होता है. कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में ही मैकेनिज़म्स हैं जो कि उसको ठीक करना शुरू कर देंगे, मेंटेन करना शुरू कर देंगे, और पेशेंट को बिना ट्रांसफ्यूजन के ही ठीक हो जाएगा. सेकेंड इज़ प्रोग्रेसिव या डिजेनरेटिव शॉक. ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा घट जाएगा कि ट्रेकिकार्डिया की कंडीशन हो जाएगी. ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से प्लाज्मा में जा रहा है. अगर आपका ब्लड फॉल प्रेशर 60 से कम हो गया तो आपके ये जो हार्ट, लंग्स, कार्बन, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह इम्पेयर हो जाते हैं. यहाँ पे तो आपको ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं नॉर्मल कंडीशंस में जाने के लिए. लास्ट आता है इरिवर्सिबल शॉक. इरिवर्सिबल शॉक का मतलब है कि कार्डियक आउटपुट और BP इतना ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा कम हो चुके हैं कि तुम्हारी बॉडी के फंक्शन ही रुक गए हैं. अब तो ट्रांसफ्यूजन भी ट्रांजिएंट ही है, मतलब इतना काम नहीं कर पाएगी.
इस केस में ब्लड प्रेशर और घटता जाएगा, पेशेंट मायोकार्डियल फेलियर या सेरेब्रल डिप्रेशन से ही मर जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉक। आई थिंक इट्स क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।